हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल को 8 साल पूरे होने पर दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया। सीएम ने अपने संबोधन में डॉक्टर मंगल सेन को याद किया और कहा कि हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से सरकार की उपलब्धियों पर संकलित की गई पुस्तिका का अनावरण भी किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनता का सहयोग उन्हें ऐसे ही मिलता रहेगा। दरअसल दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने बीते 8 सालों में 3C पर प्रहार किया। ये 3C करप्शन, कास्ट और क्राइम है। वहीं सरकार ने 5S को लगातार प्रमोट किया है। ये 5S है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकास को लेकर जो ब्लूप्रिंट दिया है, उनसे जो प्रेरणा मिली है, उन पर भी लगातार काम किया है। हमने लगातार जो हमारे नीतियां, जो हमारी पॉलिसीज, जो हमारी उपलब्धियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि संयोग से 2014 में ही मई में हमारी केंद्र में भी सरकार बन गई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमको एक ब्लूप्रिंट रखा है समाज की प्रगति का, प्रदेशों की प्रगति का, बराबर वो हमको संभालते हैं। उन्होंने जब जब जो रास्ते दिखाए, जो प्रेरणा उनसे मिली, उस पर भी हम लगातार काम करते रहे। तो एकजुट होकर के 8 साल में हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीज़ें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी हैं, उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूँ कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीज़ों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते। चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से सरकार की उपलब्धियों पर संकलित की गई पुस्तिका का अनावरण और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की 8 मुख्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं की कवरेज एक ही मंच से करने के लिए फैमिली ID यानी परिवार पहचान पत्र योजना लागू की गई है। इसके साथ सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। वृद्धावस्था सम्मान, जैसे सबसे पहली अगर मैं बात कहूँ तो भले प्रयत्न तो हमने 5 साल पहले शुरू किए थे, लेकिन सफलता पिछले 2 साल में मिली हमको। वो है परिवार पहचान पत्र, कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा का कैसे रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से, उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसको ध्यान दिया है। मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान के प्रथम चरण में सबसे करीब 2 लाख परिवारों की पहचान, उनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए से करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक परिवारों को लाभ देने के लिए BPL की वार्षिक अंत्योदय के नाते से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कम आय के लोगों को कैसे आय की वृद्धि करके उनका सुख चैन कैसे बढ़ाया जाए। हमने टारगेट रखा कि 1 लाख से नीचे पर एनम पर फैमिली जिनकी इनकम है, उनको पहले सिलेक्ट किया है, और ये लगभग 7 लाख के आसपास परिवार हरियाणा में हैं जिनके 1 लाख रुपए से भी कम आय, अर्थात महीने की केवल 8,000, उनको कैसे 15,000 तक निकल जाए, ये योजना हमारी शुरू हुई है। इसमें हमने जगह जगह पर अंत्योदय मेले लगाए हैं, आधे लग चुके हैं, आधे भी बाकी हैं। कोविड के कारण से थोड़ा स्लो हुआ ये मामला, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेब पोर्टल बनाया है। इस पर किसान अपने द्वारा बोई गई फसल और खेत का ब्यौरा घर बैठे भर सकते हैं। ऐसा करने से उनको अपनी फसल को बेचने या इसके खराब होने पर मुआवजा लेने के लिए सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो ये भी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हर किसान को यानी उसका फसल कहाँ क्या बोया है उसको समय पर उसकी प्रोक्योरमेंट के नाते उसको सुविधा मिल जाए, ठीक से पेमेंट उसकी खाते में पहुंच जाए और कभी कोई खराबा हो जाए तो उस फसल का उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो एक ऑनलाइन सिस्टम हर किसान को भी पता लग जाता है, सरकार को भी पता लग जाता है, मंडियों को भी पता लग जाता है कि हमने व्यवस्थाएं क्या करनी है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी को, अभी तो जो प्रोक्योरमेंट की फसलें हम वही डालते हैं, हम योजना ये बना रहे हैं, बल्कि कहा भी है डिपार्टमेंट को हम लोग आगे चल के हर एकड़ का डाटा ये हमारे पास होना चाहिए। इवन अगर जमीन खाली भी रह गई है उसका डाटा भी मंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन सेवाएं व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में सरकार कम से कम सुशासन अधिकतम के भाव से सरकारी लाभ देने में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल 42 विभागों की 572 सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। अकेले 12 लाख शिकायत सेम विंडो पर मिली, जिसमें से 90% का निपटारा किया गया। ऑनलाइन सिस्टम को हमने बढ़ाते हुए ऑनलाइन सेवाएं लगभग 42 विभागों की 547 ऑनलाइन सेवाएं ये अंत्योदय सरल पोर्टल पर, यानी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अटल सेवा केंद्र जिसको CSC कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से गांव में बैठा हुआ भी किसी भी सेवा का लाभ वो वहाँ से उठा सकता है। तो एक क्रांति ऐसा लोगों को लगता है कि जो चीज़ हम धक्के खा करके दफ्तरों में जाते थे, दस्तावेज देते थे और जितनी भी उनकी परेशानियाँ होती थी, कोई चंडीगढ़ भागता था, कोई कहीं भागता था, आज उनके गांव में बैठे हुए उनकी समस्याओं का हल होने लगा है। 12 लाख तो मैं कहता हूँ CM विंडो में जो लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस दी हैं 12 लाख के लगभग आई हैं पिछले 8 साल में, एवरेज 1.5 लाख हर महीना। तो उनका समाधान लगभग 90% लोगों का समाधान उससे अपने आप ही होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव में मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में गाँव को लाल डोरा मुक्त करने की योजना 26 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी गाँवों को लाल डोरा मुक्त भी किया जा चुका है। गांव में लाल डोरा के अंदर लोगों की जो जमीन थी और उसको उनका मालिक अधिकार नहीं था, मालिकाना हक देने के लिए लाल डोरा समाप्त किया, सर्वे कराया और उनको ड्रोन सर्वे के बाद उनको मालिक बनाया, उनको रजिस्ट्रियाँ करा दी। अब कोई भी व्यक्ति अपने उस प्रॉपर्टी को अपना कहने में तो उसको आनंद आता ही है कि मेरा घर है, फिर उस पर वो लोन ले सकता है, बेचे तो रेवेन्यू में उसको रजिस्ट्री के नाते से भी उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। अब उसको यानी उसको ये कोई नहीं कह सकता कि जमीन तो पंचायती है किसी और की है, इसलिए। और ये स्वामित्व स्कीम ऐसी बनी, इसको भी प्रधानमंत्री जी ने अब सारे देश में लागू किया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं कई बार हमारी योजनाओं की प्रशंसा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गाँव में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। हमारा गाँव जगमग गाँव योजना इस समय प्रदेश के 5,681 यानी 84% गाँवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हमारा गाँव जगमग गाँव यानी 2014 में जो आज हमारे पास आंकड़े हैं, सिर्फ 538 ऐसे गाँव थे जहाँ 24 घंटे बिजली मिलती थी। और वो भी कैसे मिलती थी, क्यों मिलती थी, उसके पीछे का उसका भी एक विषय ध्यान में रहना चाहिए। कुछ गांव से जमीनें लेते थे वहाँ पावर हाउस बनाने के लिए, 5 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ पंचायत की जमीन लेनी है, और साथ में कंडीशन होती थी कि हाँ इस गांव को हम 24 घंटे बिजली देंगे। वो 538 गाँव ऐसे थे जहाँ जमीन लेके बदले में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। खैर वहाँ भी 24 घंटे मिलती थी कि नहीं मिलती थी, नाम था 24 घंटे आएगी। हमने हर गाँव को 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए बहुत प्रयत्न किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता के लिए कई बड़े और कड़े फैसले लेते हुए प्रदेश में चहुमुखी विकास कर रही है। हरियाणा में नई नई योजनाओं को लागू कर अग्रणी राज्यों में पहचान कायम कर रही है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट।